नेक्स्ट टॉपिक हमारा है लोअर बाउंड थ्योरी। लोअर बाउंड थ्योरी कंसेप्ट इज बेस्ड अपॉन द कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम टाइम दैट इज रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट एन एल्गोरिदम। लोअर बाउंड थ्योरी में हम क्या करेंगे, किसी भी एल्गोरिदम को एग्जीक्यूट करने के लिए कितना मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड होगा वो फाउंड करेंगे। लोअर बाउंड से ही पता चल रहा है, यानी मिनिमम टाइम। या कह सकते हैं लोअर बाउंड थ्योरी इज यूज्ड टू कैलकुलेट मिनिमम नंबर ऑफ कंपैरिजंस रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट एन एल्गोरिदम। या मिनिमम टाइम यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ कंपैरिजंस किसी एल्गोरिदम को एग्जीक्यूट करने में लगेंगे, कितने मिनिमम नंबर ऑफ कंपैरिजंस लगेंगे किसी एल्गोरिदम को एग्जीक्यूट करने में, वो हमारा क्या होगा, लोअर बाउंड थ्योरी। According to the lower bound theory, for a lower bound ln of an algorithm, it is not possible to have any algorithm for a common problem whose time complexity is less than ln for random input. तो लोअर बाउंड थ्योरी से हम क्या करते हैं, एक लोअर बाउंड फाइंड करते हैं किसी एल्गोरिदम का कि उसको कितने मिनिमम नंबर ऑफ कंपैरिजंस या मिनिमम टाइम लगेगा एग्जीक्यूट करने के लिए। और कोई भी ऐसा एल्गोरिदम नहीं होगा सेम प्रॉब्लम का जो उससे कम टाइम में एग्जीक्यूट हो जाए। तो अगर सपोज एक हमारी प्रॉब्लम है, उसके लिए हम मल्टीपल एल्गोरिदम्स लिख रहे हैं, ठीक है, सपोज 3 एल्गोरिदम्स लिखे हैं, तो लोअर बाउंड थ्योरी क्या करेगा, इसका लोअर बाउंड फाइंड कर लेगा n इनपुट्स के लिए। मतलब मल्टीपल एल्गोरिदम्स यूज करके हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया और लोअर बाउंड थ्योरी के थ्रू हमने उसका एक मिनिमम टाइम फाइंड आउट कर लिया या लोअर बाउंड फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो कोई भी ऐसा एल्गोरिदम नहीं होगा जो इस ln टाइम से कम टाइम में एग्जीक्यूट हो रहा होगा। ठीक है, तो इसका क्या कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू लोअर बाउंड थ्योरी, फॉर अ लोअर बाउंड ln ऑफ एन एल्गोरिदम इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव एनी एल्गोरिदम फॉर अ कॉमन प्रॉब्लम whose टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज लेस देन ln फॉर रैंडम इनपुट। तो ऐसा कोई भी एल्गोरिदम नहीं होगा जिसका टाइम जो लोअर बाउंड थ्योरी ने फाइंड आउट किया है उससे कम मिले। तो ये उसका सबसे मिनिमम टाइम होगा किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो लोअर बाउंड थ्योरी ने फाइंड आउट किया होगा। वंस लोअर बाउंड इज कैलकुलेटेड, देन वी कैन कंपेयर इट विथ एक्चुअल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एल्गोरिदम। इफ देयर ऑर्डर आर सेम, देन वी कैन डिक्लेयर अवर एल्गोरिदम एज ऑप्टिमल। तो अगर एक बार लोअर बाउंड थ्योरी से हमने लोअर बाउंड फाइंड आउट कर लिया किसी एल्गोरिदम का, फिर हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से। और जिससे हमारा ये जो है, ये लोअर बाउंड जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी से मैच हो रहा होगा वो हमारा एल्गोरिदम क्या होगा, ऑप्टिमल होगा। ठीक है, तो वंस लोअर बाउंड इज कैलकुलेटेड, देन वी कैन कंपेयर इट विथ एक्चुअल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एल्गोरिदम। इफ देयर ऑर्डर आर सेम, देन वी कैन डिक्लेयर अवर एल्गोरिदम एज ऑप्टिमल। The techniques which are used by lower bound theory for obtaining lower bounds are, अब lower bound theory में जो लोअर बाउंड फाइंड आउट किया जा रहा है एल्गोरिदम का, उसको फाइंड आउट करने की 3 टेक्निक्स हैं। एक है कंपैरिजन ट्री यूज करके, दूसरा है ऑरेकल एंड एडवाइजरी आर्ग्यूमेंट, थर्ड इज टेक्निक्स फॉर द एल्जेब्रिक प्रॉब्लम। ठीक है, तो इन 3 टेक्निक्स के थ्रू हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब हम इन 3 टेक्निक्स के थ्रू लोअर बाउंड थ्योरी में लोअर बाउंड्स फाइंड आउट किए जाते हैं। तो फर्स्ट हम देख रहे हैं कंपैरिजन ट्री। तो comparison trees are the computational models used for determining lower bounds for searching and sorting problem। तो सर्चिंग एंड सॉर्टिंग प्रॉब्लम्स के लिए जो लोअर बाउंड्स फाइंड आउट किए जाते हैं उसमें कंपैरिजन ट्री का यूज किया जाता है। तो सर्चिंग एंड सॉर्टिंग प्रॉब्लम में क्यों कंपैरिजन ट्री का यूज किया जाता है, क्योंकि कंपैरिजन ट्री मतलब कंपैरिजंस हो रहे हैं, और कंपैरिजंस मेनली किस में होते हैं, जब हम सर्चिंग और सॉर्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो कंपैरिजंस होते हैं। और ये जो कंपैरिजन बेस्ड एल्गोरिदम्स होते हैं उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, विद द हेल्प ऑफ डिसीजन ट्री। द कंपैरिजन बेस्ड एल्गोरिदम डिफाइंस अ डिसीजन ट्री। अब ये डिसीजन ट्री क्या होता है, और डिसीजन ट्री इज अ फुल बाइनरी ट्री that shows the comparison between elements that are executed by an appropriate sorting algorithm operating on an input of given size। ठीक है, तो डिसीजन ट्री में क्या किया जाता है, कंपैरिजन किए जाते हैं एलिमेंट्स के बीच में जो किसी भी सॉर्टिंग एल्गोरिदम के एलिमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल डेटा मूवमेंट एंड अदर कंडीशंस ऑफ द एल्गोरिदम आर इग्नोर्ड। इसमें कंट्रोल स्ट्रक्चर्स नहीं होंगे, डेटा मूवमेंट्स नहीं बताए जाएंगे कि कैसे मूवमेंट हो रहा है, और कंडीशंस वगैरह कुछ नहीं होंगे, सिर्फ इसमें क्या होंगे, कंपैरिजंस होंगे। तो डिसीजन ट्री में सिर्फ कंपैरिजंस होते हैं बिटवीन एलिमेंट्स। इन ए डिसीजन ट्री देयर विल बी एन अरे ऑफ लेंथ n।
So total leaves will be n factorial, total number of comparison. तो डिसीजन ट्री में क्या होता है, एक एरे होती है n एलिमेंट्स की, तो जो लीव्स होंगी डिसीजन ट्री में वो होती है n फैक्टोरियल के बराबर. n फैक्टोरियल के बराबर मतलब जितने टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजंस रिक्वायर्ड होंगे n एलिमेंट्स को करने के लिए, ठीक है, n एलिमेंट्स को कंपेयर करने के लिए टोटल कंपैरिजंस कितने लगते हैं, n फैक्टोरियल. तो n फैक्टोरियल क्या होंगी, लीव्स ऑफ द डिसीजन ट्री. तो सपोज करो हमें करना है कंपैरिजन ऑफ 3 एलिमेंट्स a1 a2 a3. तो जो डिसीजन ट्री होगा उसका लेफ्ट सब ट्री क्या होगा, लेफ्ट सब ट्री विल बी ट्रू. ठीक है, लेफ्ट सब ट्री विल बी ट्रू कंडीशन. लेफ्ट सब ट्री की ट्रू कंडीशन क्या है, जब ए आई इज लेस देन और इक्वल्स टू ए जे होगा. अगर हमारे दो एलिमेंट्स है ए आई और ए जे, अगर ए आई जो है लेस देन या इक्वल्स टू ए जे होगा तो लेफ्ट सब ट्री ट्रू हो जाएगा. राइट सब ट्री विल बी फॉल्स कंडीशन. क्या है राइट सब ट्री की, ए आई इज ग्रेटर देन ए जे. अगर ए आई इज ग्रेटर देन ए जे है तो वो हमारा राइट सब ट्री की कंडीशन होगी. ठीक है, यानी लेफ्ट सब ट्री की जो है, लेफ्ट सब ट्री कब बढ़ेगा, जब कंडीशन ये वाली ट्रू होगी. और राइट सब ट्री कब होगा, जब ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी. यानी कि जब ए आई इज ग्रेटर देन ए जे हो जाएगा. तो अगर ए आई इज ग्रेटर देन ए जे है तो हम राइट साइड, राइट सब ट्री की साइड मूव करेंगे. और ए आई इज लेस देन इक्वल टू ए जे है तो हम लेफ्ट सब ट्री की तरफ मूव करेंगे. तो अगर 3 एलिमेंट्स को हमें कंपैरिजन करना है कि a1 a2 a3 में से कौन सा ग्रेटर है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, सबसे पहले हम a1 और a2 को कंपेयर करेंगे. ठीक है, सबसे पहले हमने किसको कंपेयर किया, a1 और a2. अगर a1 इज लेस देन a2 है तो कंडीशन ट्रू होती तो हम लेफ्ट सब ट्री की तरफ मूव करते. तो अगर कंडीशन ट्रू है तो उस केस में क्या होगा, a2, ये पता चल गया हमें कि a1 छोटा है. ठीक है, इन दोनों में से कौन सा छोटा है, a1 छोटा है. तो अब किसको कंपेयर करेंगे हम, a2 और a3 को. तो a2 और a3 को हमने कंपेयर किया तो क्या a2 इज लेस देन a3 है क्या, अगर यस हो गया तो इसका मतलब क्या है कि a1 a2 से छोटा है और a2 a3 से छोटा है. तो इसका मतलब ऑर्डर क्या हो गया, a1 a2 a3. ठीक है, तो ये वाला कंडीशन अगर a1 इज लेस देन a2 है और a2 इज लेस देन a3 है तो उस केस में ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा, a1 a2 a3. लेकिन अगर a1 इज लेस देन a2 है बट a3 इज ग्रेटर, a3 इज लेस देन a2 है, यानी यहाँ पर a3 आ गया कि जो a3 है वो a2 से छोटा है. तो उस केस में हमें क्या पता चला था कि a1 a2 से जो छोटा है लेकिन a2 से भी छोटा a3 है. तो अब a1 और a3 में कंपैरिजंस होंगे. तो a1 इज लेस देन a3 है क्या, अगर यस आ गया ये वाला पाथ तो उसका मतलब क्या होगा, पहले ऑर्डर आएगा a1 फिर a3 फिर a2. ठीक है, लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई, यहाँ पर a1 की जगह a3 आ गया तो उस केस में क्या होगा, यानी सबसे छोटा हो गया a3 फिर a1 फिर a2. तो ये हो जाएगा. ठीक है, तो ये वाला पाथ हो गया. लेकिन अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई, क्योंकि सब ट्री कब बढ़ेगा, जब फॉल्स कंडीशन होगी. ठीक है, तो फॉल्स कंडीशन हमारी क्या थी, a1 इज लेस देन a2. हमने चेक किया क्या a1 a2 a3 में हमने चेक किया क्या a1 इज लेस देन a2 है क्या, नो. नो मतलब a2 छोटा है, यानी कि a1 बड़ा है. ठीक है, तो a1 बड़ा है तो हमने क्या करना है, a1 और a3 को कंपेयर करेंगे. इसमें हमें पता चल गया कि a1 से a2 छोटा है. अब हम किसको कंपेयर करेंगे, a1 और a3 को. तो a1 और a3 में अगर a1 इज लेस देन a3 हो गया तो उस केस में क्या होगा, यानी सबसे छोटा हो गया a2 फिर a1 फिर a3, ये वाली कंडीशन हो जाएगी. लेकिन अगर क्या हुआ, a1 इज लेस देन ये वाली कंडीशन हो गई a2 इज लेस देन a1, यानी a2 छोटा मिला हमें. और यहाँ पर हमने चेक किया a1 इज लेस देन a3 है क्या, है ना. तो अगर हमने चेक किया a1 इज लेस देन a3 है क्या, तो हमें पता चला कि क्या छोटा है, कंडीशन हो गई फॉल्स. इसका मतलब है कि a3 छोटा है. तो यहाँ से a1 और a2 से हमें पता चला a2 छोटा है और a1 और a3 में पता चला a3 छोटा है. तो अब a2 और a3 की कंपैरिजंस करवानी पड़ेगी कि इन दोनों में से कौन छोटा है.
तो A2 और A3 में से कौन सा छोटा है? अगर A1 इज लेस देन A2 है, यानी ये वाली कंडीशन, तो अगर A2 छोटा है तो सबसे छोटा क्या हुआ? A2, फिर क्या आएगा? A3, और सबसे बड़ा क्या हो गया? A1। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हो गई, यहाँ पर A2 की जगह क्या आ गया? A3, तो सबसे छोटा हो गया A3, फिर A2, फिर A1। तो देखिए यहाँ पर लीस्ट कितनी बनी है? 1 2 3 4 5 6, यानी कि 3 एलिमेंट्स थे, तो फैक्टोरियल ऑफ 3 क्या होता है? 6 लीव्स हैं। तो इस टाइप से ये डिसीजन ट्री बनता है। ठीक है, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? n log n। Second is oracle and advisory arguments. One of the techniques that are important for obtaining lower bounds consists of making the use of an oracle. Oracle use करके, यानी database management system oracle use करके क्या किया जाता है? लोअर बाउंड्स फाइंड आउट किए जाते हैं, और ओरेकल जो है वो डिसीजन ट्री का यूज करता है इसको फाइंड आउट करने में।